नमस्कार, लाइव सीरीज के नए बुलेटिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश के दौरे के बीच सिवान में ब्लास्ट, एक की मौत, कई घायल। मिथिला की महारानी कामसुंदरी देवी को राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि, योगदान को किया सलाम। सम्राट चौधरी का ऐलान, बिहार पुलिस को मिली फ्री हैंड। टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाते रह गए डिप्टी सीएम, नहीं उठा फोन, पहुंचे राजस्व विभाग। तेजस्वी यादव विदेश से लौटे हैं और तब से अपराध बढ़ गया है, बोली बीजेपी। मुंबई में बनेगा बिहार भवन, किसी से दम नहीं जो रोके, बोले नीतीश के मंत्री। बिहार में नेताओं की सुरक्षा में बड़ा फेरबदल, तेजस्वी की सुरक्षा घटी। नीट छात्रा मौत मामले पर पप्पू यादव का सवाल। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, हॉस्टल तोड़ने की मांग। पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर का एनकाउंटर। खबरें विस्तार से। सिवान में एक और सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि दूसरी ओर एक ब्लास्ट की घटना से हड़कंप मच गया है, तो वहीं इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि पटाखा बम ब्लास्ट हुआ है और पटाखा बनाने के दौरान कोई गलती से बम फट गया और धमाके से अफरा तफरी मच गई है और साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बताया गया है कि सीएम के कार्यक्रम स्थल से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर ब्लास्ट की घटना हुई और कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है और जिले के एसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी सीएम के कार्यक्रम में मौजूद थे। तो वहीं बता दें कि जब से ब्लास्ट की जानकारी पहुंची तो सनसनी फैल गई है और एसपी के आदेश पर पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दिया है। तो वहीं एसपी के झा ने कहा है कि छानबीन की भी जा रही है। दरभंगा राज्य परिवार की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी की 12वीं पर आज गुरुवार को महाभोज हुआ है और बता दें कि बिहार के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान महारानी कामसुंदरी देवी के श्राद्ध क्रम में पहुंचे और साथ ही बता दें कि उन्होंने शामिल होने और साथ ही कल्याणी निवास पहुंचे और राज्यपाल ने महारानी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि और सुमन अर्पित भी किया और साथ ही महाभोज में ब्राह्मणों को चांदी की थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच और साथ ही बिस्किट दान में भी दिए गए। बता दें कि साथ ही एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें भी दान में दी गई और राज्यपाल ने ये भी कहा कि इस राजघरानों के प्रति पूरे देश में सम्मान है और साथ ही छात्र जीवन से ही दरभंगा राज्य बिहार का नाम सुनते आ रहा हूँ। बता दें कि इनके योगदान को कभी भुलाया जा नहीं सकता और BHU अलीगढ़ हर जगह इनका नाम है और मैं कृतज्ञता के भाव से यहाँ आया हूँ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए ये भी कहा है कि राज्य में कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है और साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस प्रशासन पर किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है और वो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं और विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि विश्वास जताया है कि पुलिस की सक्रियता से राज्य में अपराध दर में कमी आई है और साथ ही जनता के बीच सुरक्षा का भी भाव बढ़ेगा। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आम लोगों की परेशानी को सुनने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। बता दें कि लेकिन उस नंबर पर फोन करने पर कोई भी फोन नहीं उठाता है और इसका खुलासा खुद डिप्टी सीएम और राजस्व विभाग मंत्री विजय सिन्हा ने किया है। अचानक औचक निरीक्षण करने के लिए वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पहुंचे और साथ ही डिप्टी सीएम को देखते ही अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। बता दें कि डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से सीधा सवाल किया, सुबह से फोन क्यों नहीं उठा रहे और साथ ही हम खुद 10 बार कॉल कर चुके हैं। डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि जब टोल फ्री नंबर ही काम नहीं करेगा तो आम जनता अपनी समस्या कैसे बताएगी और उसका समाधान कैसे होगा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और विजय सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि टोल फ्री सेवा का मकसद जनता की शिकायतों को तुरंत सुनना है और साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि ऐसी शिकायतें दोबारा मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब दे रहे थे। तभी रूडी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव थोड़े दिन के लिए बाहर गए हुए थे और साथ ही जब तेजस्वी विदेश गए हुए थे तब उस समय बिहार में अपराध कम था, लेकिन जब से वो लौटकर बिहार आए हैं तब से अपराध बढ़ गया है।
बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भी क्राइम को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि पहले 15 साल तक बिहार में कुशासन रहा और उसके अपराध के आंकड़े और हमारे 20 साल के सुशासन के आंकड़े निकाल लीजिए और साथ ही तेजस्वी को दिखाइए कि उनके माता पिता के समय अपराध ज्यादा था कि हमारे समय में। हम लोग तो अपराधियों को बिल में घुसाते हैं। आज अपराधी एनडीए की सरकार में सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बिहार में सुशासन की सरकार है। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे और साथ ही शिवसेना ने विरोध जताया है। इन पार्टियों का कहना है कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने जवाब में जेडीयू और भाजपा ने दोनों पार्टियों को चिताया और कहा कि हुल्लड़बाजी छोड़े, शांत रहे, मुंबई में बिहार भवन बनेगा ही। और मंत्री अशोक चौधरी ने मनसे और साथ ही शिवसेना के नेताओं के बयानों पर तीखा प्रतिक्रिया भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है जो बिहार भवन को बनने से रोक दे। ये लोग वहाँ के राजा हैं क्या यह राजतंत्र है? और साथ ही अशोक चौधरी ने राज ठाकरे को फालतू आदमी भी बताया है। बिहार के कई प्रमुख नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। जहां कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है तो वहीं बता दें कि कुछ की सुरक्षा घटा दी गई है, जबकि बिहार के कुछ नेताओं की सुरक्षा हटा ली भी गई है। बता दें कि सरकार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सुरक्षा बढ़ाते हुए उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है और इसके साथ ही जेडीयू सांसद ललन सिंह, बीजेपी सांसद संजय सरावगी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और वहीं पे दूसरी ओर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती की गई और अब उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और कांग्रेस के मदन मोहन झा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और राज्य के उदित नारायण चौधरी की भी सुरक्षा हटा ली गई है। पटना में नीट छात्रा मौत केस में पप्पू यादव ने पुलिस और सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि नीट छात्रा मामला में संवैधानिक पद पर बैठे किस नेता या मंत्री का पुत्र शामिल है? किसे बचाने के लिए बिहार पुलिस सारी सीमाएं लांघ रही है। वहीं गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और साथ ही लड़कियों से अपील भी की गई है और वो डरे नहीं और हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर तुरंत संपर्क करें। बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बेटियों के लिए एक विनम्र और अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हेल्पलाइन नंबर 6207084398 या फिर 9534549311 पर आप संपर्क करें और साथ ही आप अकेली नहीं हैं, हम हर कदम पर आपके साथ हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर महिलाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि महिलाओं का कहना है कि जब तक इस हॉस्टल को बुलडोजर से गिरने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग नहीं बैठे रहेंगे। साथ ही में महिलाओं का आरोप है कि मृत छात्रा के आरोपी हॉस्टल में ही बैठकर दही चूड़ा और दूध खा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। पीछे के दोनों गेट खुले हुए हैं और मेन गेट भी सील नहीं किया गया है। साथ ही जब तक सरकार के लोग यहाँ नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और साथ ही इधर शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जांच करने पुलिस पहुंची, जिसके बाद आसपास के लोगों ने और महिलाओं उनकी गाड़ी घेर ली और साथ ही प्रशासन के खिलाफ भी उन्होंने नारे लगाए। पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर परमानंद यादव और साथ ही पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में परमानंद यादव के पैर में गोली लगी और एसटीएफ की टीम ने परमानंद का पटना से मसौढ़ी तक करीब 20 किलोमीटर तक पीछा भी किया और उसके बाद मुठभेड़ हुई। और साथ ही परमानंद यादव लॉरेंस गैंग का बिहार प्रभारी है। बता दें कि वो बिहार झारखंड में गैंग से जुड़े काम देखता है और पटना सहित बिहार और झारखंड में हत्या, लूट जैसे 24 से अधिक संगीन केस दर्ज है। और साथ ही मुठभेड़ मसौढ़ी थाना इलाके में। और साथ ही बता दें कि पुलिस को सूचना मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बिहार प्रभारी पटना में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचा है। और सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने ये भी बताया कि हमारी टीम ने उसका पीछा करना शुरू किया है और साथ ही मसौढ़ी थाना को इसकी सूचना भी दी गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।